मेरे क्षेत्र की 2 सड़कों का मामला है, जिसमें 21 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री विभाग को और यूपीडा के ठेकेदारों को निर्देश देते हैं कि इन दोनों सड़कों की मरम्मत 15 दिन के अंदर करवा दिया जाए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। फिर 15 मई 2019 को मुख्य कार्यपालक PMGFY यूपीडा मुख्य कार्यपालक को पत्र लिखते हैं। 21 जून 2019 को जिला अधिकारी अमेठी मुख्य कार्यपालक यूपीडा को पत्र लिखते हैं। 23 जून 2019 को जिला अधिकारी अमेठी तत्कालीन दूसरे जिला अधिकारी आ गए। चिट्ठी ना पड़े तो निश्चित तौर से सरकार के अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करने का काम कर रहे हैं। मैं इन व्यवस्थाओं से सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं आज आप सब लोगों को बुला के ये जानकारी भी देना चाहता था और कल 11 बजे से मैं GPO चौराहे पर पूज्य गांधी जी की प्रतिमा पर अनावरित अनिश्चितकालीन अनशन पर जाऊंगा। बनवाई गई ये सड़कें कहां से कहां को जोड़ती हैं? सड़कें ये काधून मुसाफिर अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा में मुसाफिर खाना ब्लाकी काधू नाला से थौरी और मुसाफिर खाना से पारा दोनों सड़कें हैं। एक सड़क अयोध्या को जोड़ती है और दूसरी सड़क सुल्तानपुर। कितनी दूरी होगी? एक सड़क 9.2 किलोमीटर की है और दूसरी 6.5 किलोमीटर की है। अब मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दिया है और जिलाधिकारी 2-3 जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देश को पत्र में डालते हुए अधिकारियों को पत्र लिखे हैं, संबंधितों को पत्र लिखे। आप एक विधायक है, जनप्रतिनिधि, आप किसको दोषी मानते हैं? किसने ये सड़कें नहीं बनने दी? जब मुख्यमंत्री भी लिख रहे हैं और जिलाधिकारी चिट्ठी लिख रहा है, कौन नहीं? ग्राम विकास मंत्री भी लिख रहे हैं। हाँ, फिर कौन नहीं बनने दे रहा? अभी व्यवस्था को ही दोष दूंगा, ये व्यवस्था इसमें दोषी है और सरकार का कहीं न कहीं अधिकारियों पे नियंत्रण की कमी को दोष दूंगा। ये सड़कें आज तक नहीं बन पाई इतने प्रयास के बावजूद, अगले 2 दिन में कैसे संभव है कि वो बन जाएगा? 31 को हम इस्तीफा दे देंगे। दिसंबर 2019 को प्रमुख अभियंता PMGFY मुख्य कार्यपालक यूपीडा को पत्र लिखते हैं सड़क बनवाने के लिए। दिनांक 28 जून 2020 को मेरे द्वारा प्राक्कलन समिति का मैं सदस्य हूं और प्राक्कलन समिति की बैठक में, ग्राम विकास की बैठक में इस प्रकरण को उठाया जाता है कि इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, लेकिन ये दोनों सड़कें खराब हो गई हैं, बनते ही इस पर काम नहीं हो रहा है और उस पर कोई काम नहीं होता है। 24 दिसंबर को माननीय ग्राम विकास मंत्री PMGFY के मुख्य कार्यपालक को पत्र लिखते हैं, जिनकी सभी कापियां मेरे पास हैं, कि ये कहना कि एक्सप्रेस वे की ओवरलोड सड़कों की वजह से ये सड़कें टूटी हैं, इसको नहीं बनाया जा सकता, ये कथाचित उचित नहीं है। यूपीडा से इसकी प्रतिपूर्ति लीजिए और सड़कों को तुरंत बनवाया जाए। 23 दिसंबर 2020 को मेरे द्वारा पुनः प्राक्कलन समिति में इस प्रकरण को उठाया जाता है और 5 जनवरी 2021 को प्राक्कलन समिति के माननीय सभापति के द्वारा 7 विधायक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हैं, सभी दलों के संयुक्त विधायकों का स्थलीय निरीक्षण होता है इन दोनों सड़कों का और उसमें मुख्य कार्यपालक PMGFY के मौजूदगी में दोनों सड़कें पूरी तरह से मानक के अनुरूप नहीं बनी है और ध्वस्त पाई जाती हैं और सभापति जी का 15 दिन में सड़कों को बना देने का निर्देश होता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता है। 10 जुलाई 2021 को पुनः प्राक्कलन समिति के सामने इस प्रकरण को मेरे द्वारा उठाया जाता है। 21 सितंबर 2021 को रूप से कमेटी में तलब करके इस पे निर्देश दिया जाता है कि इसको बनवाया जाए, चाहे जैसे जहां से भी बनवाया जाए। 23 फरवरी 2021 को जब सदन चल रहा था तो उस सदन में मैंने नियम 51 के तहत इस प्रकरण को मैं उठाता हूं और 25 फरवरी को सरकार का जवाब आता है कि 3 महीने से भी न्यूनतम समय में ये दोनों सड़कें बनवा दी जाएंगी। एस्टीमेट बन गया है, लेकिन दोनों सड़कों पर एक गिट्टी भी नहीं डाली जाती है। तब मैं इस सरकार के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होते हुए 2 अक्टूबर 2021 को जिला अधिकारी अमेठी को पूज्य गांधी जी की जयंती पर ज्ञापन देता हूं अमेठी में अपने सहयोगियों के साथ कि यदि 31 अक्टूबर
पूज्य सरदार पटेल की जयंती तक अगर इन सड़कों पे काम नहीं शुरू कराया जाता तो मैं 31 अक्टूबर को अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए जीपीओ चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने अनावरत अनिश्चितकालीन अनशन करूंगा। ये पूरा प्रकरण है और सरकार केवल इसमें लिखा पढ़ी कर रही है। इतनी मोटी फाइल बन गई है, मेरे ज्ञापन काफी है और कई पत्र और इसमें लिखे गए हैं अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर। केवल PWD कह रही है कि ग्राम विकास बनवाएगी, PMGFY बनवाएगी, PMGFY कह रही है कि यूपीडा इसको बनवाएगी, एक्सप्रेस वे की वजह से सड़कें खराब हुई है। मेरा केवल इतना इसमें कहना है कि सड़क पे जनता चलती है, यूपीडा बनवाए, ग्राम विकास बनवाए, PWD बनवाए, लेकिन जनहित में जन सामान्य की सुविधा के लिए इन सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए। 2018 में 21 अक्टूबर उठा रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। पीछे भी मैंने समितियों में भी कई बार इसको उठाया है और अभी जो मैंने 2 अक्टूबर को ही मैंने ज्ञापन दे दिया था और पूरा 1 महीने मैंने सरकार को समय दिया था और उसकी कॉपी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को, माननीय लोक निर्माण मंत्री को, माननीय ग्राम विकास मंत्री को, माननीय स्मृति ईरानी भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री जो हमारी सांसद हैं उनको और सभी अधिकारियों को भी मैंने कॉपी की थी। आपने इससे पहले इस्तीफे की बात क्यों नहीं की? जब कुछ ही महीने बचे चुनाव के तो अब इस्तीफे की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि सितंबर माह तक अभी आश्वासन दिया है सरकार ने कि मैं इसको 3 महीने के अंदर बनवा लूंगा। सितंबर तक तो आश्वासन मेरे पास है। विधायक जी, आपने कहा आप इस्तीफा दे देंगे, तो इस्तीफा आप केवल विधायक से दे देंगे या जिस पार्टी से आप विधायक हैं उसकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे? किसी अन्य पार्टी हो? जीवन पर्यंत समाजवादी पार्टी का सदस्य रहूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहूंगा। मैं उस सदन का सदस्य रहने से क्या फायदा जिसमें मैं अपने दायित्वों का निर्वहन न कर सकूं, जिसमें सदन में सरकार झूठ बोल रही हो, असत्य प्रलाप कर रही हो, सदन में सरकार 3 महीने में सड़कों के निर्माण का आश्वासन दे रही हो और सदन में भी अगर सरकार आश्वासन देकर भी काम न करे तो उस सदन का सदस्य रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस्तीफा कब देंगे? आज देंगे, कल देंगे? कल 11 बजे, कल 11 बजे तक का मैंने समय दिया है। कल धरना देंगे कि इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देंगे, अनावरत अनशन करूंगा। ठीक है।